इसके अलावा जो उनके पशुओं की तस्करी के जो रूट है उनकी नाकेबंदी की सुदृढ़ स्कीम बनाई जा रही है जो रेंज स्तर से संचालित की जा रही है और अधिकारियों द्वारा स्वयं रात्रि में चेकिंग करवाई जा रही है। उसके कई अच्छे परिणाम भी आए हैं और जो पुलिसकर्मी जिनका उसको जो पुलिसकर्मी जहाँ पर नियुक्त है उनकी समीक्षा की जा रही है और जो सेंसिटिव पशु तस्करी के दृष्टिकोण से जो सेंसिटिव थाने वह बदलाव भी किए जा रहे हैं। सर पशु तस्करी की बात करें सर, बिहार बॉर्डर करीब में है, ऐसे में सर जो आप यहाँ पशु तस्करी करते हो बिहार भागते हैं, ऐसे में सर चौकियों कितना चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है? वही मैंने आपसे कहा कि जो वहाँ की जो व्यवस्था में को ठीक से देखा जा रहा है और उनमें और सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर की बात आ रही थी, ग्रामीण लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि पशु तस्करों के साथ कहीं न कहीं पुलिस की संलिप्तता का आरोप लगा रहे हैं। जहाँ भी कोई शिकायत आएगी उसकी त्वरित गति से जांच करवा कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर कुशीनगर में जो कार्रवाई हुई है 25 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कुशीनगर में 33 पुलिसकर्मियों को सेंसिटिव थानों से हटाया गया है। ये हमारे विभाग की अंदरूनी जो समीक्षा जांच इत्यादि के बाद ये निर्णय लिया गया। पशु तस्कर वाले जो रूट हैं, ऐसे रूट पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्या उनके बारे में प्रोफाइलिंग की जा रही है? मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ ना कि जो कर्मचारी लगे हैं उनकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं ताकि साफ सुथरी छवि के कर्मचारी ही वहाँ नियुक्त रहें और उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। सर पशु तस्कर जब निकलते हैं सर पूरे हथियार के साथ लैस होकर निकलते हैं, ईंटा पत्थर तो जो भी होता है उनके पास, ऐसे में तो पुलिस वालों को कितना सक्रिय किया जा रहा है उनसे अगर लड़ना है तो लड़ सके? देखिए ये इनका एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी है। इनकी गाड़ियों के आगे मोटे मोटे बम्पर और लोहे के रैमरॉड वगैरह लगे होते हैं जिससे कि छोटे मोटे अवरोध को तो ये इतनी तेज गति से गाड़ियाँ भगाते हैं कि छोटे मोटे अवरोध पे रुकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पूर्व में भी इसमें पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं और चोटें भी लगी है और गाड़ी या छोटी कोई अवरोध हो तो उसको धक्का दे के निकल जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हुई है। तो उनके लिए हम लोग दूसरे तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और मैं आपको ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बता सकता। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है कि सूचना मिलने पर हम रोड ब्लॉक करते हैं, वो तो जारी रहेगा। वो सूचना मिलने पर तो हमें अपना काम हम करते ही हैं। उसके अलावा और भी हम तरीके अपना रहे हैं जिससे कि इनके कार्रवाई पर लगाम लग सके। सर अगर कार्रवाई के दौरान अभी तक कितने पशु तस्कर गिरफ्तार हुए? अभी तक की सूचना मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है, लेकिन इस समय मैं आपको थोड़ी देर में बता सकता हूँ। करीब 30 से ज़्यादा पशु तस्कर हम पिछले 2 दिनों में गिरफ्तार कर चुके हैं। सर कुशीनगर पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त टीम पर विवाद हो रहा है बिहार पुलिस। हमारे कप्तानगंज थाने की एक टीम, एक अपराधी जो कप्तानगंज थाने से वांछित चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट गई थी और वहाँ की पुलिस को साथ में लिया नियमानुसार और गांव में दबिश के लिए गई थी। वहाँ पर विवाद हुआ। विवाद में जो भी परेशानी हुई उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ये सारे पुलिसकर्मी सुरक्षित और मैं साजो सामान के वापस आ चुके हैं। इस बात को मैंने कंफर्म कर लिया। सर 17 रूट 2016 में चिन्हित किए गए थे, खास करके उस तरह के काम हुआ। क्या उन 17 को छोड़ के और भी रूट आप लोगों ने चिन्हित किया? दूसरा सर कि आप लोगों की इंटर स्टेट जो मीटिंग हुआ करती है, जो कि मामला गोपालगंज और चमाड़ से जुड़ा हुआ, तो क्या इंटर स्टेट हाई लेवल की कोई मीटिंग इधर फिर से प्रस्तावित है? इस चीज़ों देखिए, जहाँ 2 बातें आपने कही, एक तो रूट के बारे में और एक इंटरस्टेट मीटिंग के बारे में। तो इंटरस्टेट मीटिंग हम शीघ्र करेंगे उनके साथ में, रेंज स्तर पे होगी ये मीटिंग। उसके लिए पहले हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और फिर उनसे संपर्क करेंगे। जहाँ तक रूट की बात है, रूट ये लोग बदलते रहते हैं। इनके आगे स्पॉटर्स चलते हैं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर पुलिस ने अभी कई स्पॉटर्स को पिछले 2 दिनों में गिरफ्तार किया है। जो केस हुआ था उसमें कई स्पॉटर गिरफ्तार हुए जो सामान्यतः लोकल लोग होते हैं, जो कि उनसे संपर्क में रहते हैं और जो बुलाते हैं और सहयोग करते हैं और रात में गाइड करते हैं। गाड़ी के आगे आगे बाइक से या किसी छोटे वाहन से
चलते हैं। तो इसमें कई कैटेगरी के लोग हैं और रूट का ऐसा है कि सड़कें हैं, गांवों में भी आजकल सड़कें बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सड़कें हर जगह बन गई है हमारे यहाँ पर। तो अल्टरनेट रूट का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं और उनको जब भनक लग जाती है कि कहीं पर पुलिस की चेकिंग हो रही है तो ये घूमने दूर तक घूमने में भी इन्हें कोई गुरेज नहीं है। तो ये उसके लिए हमारा भी कोई फिक्स्ड 17 या 18 या 15 लेके हम फिक्स्ड माइंड से नहीं चल सकते। आवश्यकता के अनुसार हम अपनी व्यवस्था को बदलते रहते हैं, जो कि एक टैक्टिकल तरीका है पुलिस का। तो हम उन सारी अपने जो टैक्टिक्स है उसका यूज़ करके सरप्राइज एलिमेंट हम अपने साथ रखते हैं और वही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी।